हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश चांग E6 मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान, इसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर भाग से जो नमूने हैं वो इकट्ठा करना है। तो ये मिशन जो है ना वो चाइना का मिशन है एक्चुअली। ऑप्शन नंबर डी बी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक है। अभी हाल ही में हरियाणा मंत्रिमंडल ने सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को मंजूरी दी है, जो कितने करोड़ रुपए की एक पहल है। तो सस्टेनेबल जो एयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए टोटल 3,647 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है अभी हाल ही में। इसका सीधा सीधा टारगेट यही है कि हरियाणा के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसको AQI कहा करते हो आप लोग, इस AQI को सुधारना है। यह परियोजना हरियाणा सिंधु गंगा के मैदान में वायु गुणवत्ता में सुधार और उत्सर्जन को कम करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थित है ये वाली। और वायु प्रदूषण नियंत्रण टेक्नोलॉजी को लागू करना और के साथ साथ जो है ना वो बॉर्डर के पार उत्सर्जन को कम करने के लिए और बाकी अन्य राज्यों के साथ में भी इस प्रयासों को जो है ना वो साथ के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि अकेला हरियाणा करेगा, हरियाणा के साथ बॉर्डर पे जो पंजाब है, राजस्थान है, वो सारे भी करेंगे। इससे हमारी लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर बन पाएगी। और इस परियोजना का नेतृत्व हरियाणा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कृषि परिवहन और उद्योग सहित कई अन्य डिपार्टमेंट सारे मिलके इसको जो है वो करने वाले हैं ये। और इस परियोजना को पूरी जो अध्यक्षता करने वाले होंगे वो मुख्य सचिव करेंगे हरियाणा के। और ये एक राज्यव्यापी फेलोशिप कार्यक्रम है और इसके लिए जो है ना स्वच्छ वायु राजदूत है वो भी शामिल होंगे हरियाणा के अंदर, जो टॉप 24 घंटे एक्टिव रहेंगे एक्चुअली। महिला सशक्तिकरण के लिए भी हरियाणा के अंदर एक लाडो लक्ष्मी योजना है, ये भी जल्द आने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य के बजट में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना है, इसकी रूपरेखा है वो प्रस्तुत की जाएगी। आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सिविल न्यायाधीशों की विभागीय परीक्षा के नियमों में संशोधन किया है। अब ये परीक्षाएं उच्च न्यायालय या नामित प्राधिकरण के द्वारा आयोजित की जाएगी। पूर्व कर्मचारियों के लिए भी राहत है। हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड HML और हैंडलूम एवं एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारियों से वसूली योग्य जो है ना राशि है वो माफ की है। इन पूर्व कर्मचारियों को अक्टूबर 2020 से 36,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का निश्चित मासिक मानदेय जो है ना वो दिया जाएगा। वायु प्रदूषण से रिलेटेड वैसे कई सारे मामले हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से वायु प्रदूषण होता है, श्वास संबंधी प्रॉब्लम होती है, ओजोन से भी होता है। ओजोन O3 जो हवा में यहाँ पे ज़मीन पे ऊपर है वो वाले नहीं, यहाँ पे हमारे जो है उसकी वजह से आंखों में जलन वगैरह होती है, सफ़ेद सफ़ेद वायु की परत सी बन जाती है। नाइट्रोस ऑक्साइड के कारण अस्थमा भी हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मीठी जहरीली गैस है। थकान होना या चक्कर आना इसी का ही कारण है। अमोनिया है, अमोनिया की वजह से भी सांस संबंधी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आंखों में गले में खराश हो जाती है। लेड से भी शरीर में कमजोरी आती है या मानसिक रूप में जो मानसिकता की जो स्मरण शक्ति है ना वो घट जाती है, कमजोर हो जाती है। तो इस सभी चीज़ों को कम करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। हाल ही में गोकुल भवन का उद्घाटन किस जिले में किया गया है। गोकुल भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में फरीदा पलवल के अंदर किया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के वर्तमान के ऊर्जा मंत्री है जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने किया है अभी हाल ही में। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा अभी रिसेंटली जो है ना भारत बिजली उत्पादन के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में है और पलवल के हथीन में नवनिर्मित गोकुल भवन का उद्घाटन किया है। और इसमें जो है ना बिजली से संबंधित जो है वो अभी घोषणा की है क्या कि देखो आने वाले 2047 में हम विकसित होना चाहते हैं, पर हम लोग सोलर एनर्जी को 500 गीगावाट तक अचीव करना चाहते हैं। इन्होंने इसके ऊपर घोषणा की है 500 गीगावाट। अभी हम लोग लगभग 218 गीगावाट जो है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर नहीं कहूँगा अकेली, रिन्यूएबल एनर्जी को हम अचीव करना चाहते हैं, जिसमें से 218 गीगावाट हम लोग अभी बेसिकली पैदा कर ही रहे हैं और आने वाले टाइम पे हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।
एक चीज़ की और घोषणा हुई थी अभी हाल ही में, पलवल के अंदर ही पहली बार बड़े पैमाने पर 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी टेक्स स्पंदन 2025 का आयोजन होने वाला है। इंटरनेशनल स्कूल एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 के अंदर होगा ये। इसका उद्घाटन करेंगे, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन खेल मंत्री गौरव गौतम करेंगे। 2 फरवरी को ये होगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में किस जिले में होगा? देखो, अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव हो लिया है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला होने वाला है और गीता सरस्वती उत्सव भी होगा। कुरुक्षेत्र के अंदर होगा ये वाला। कब से कब तक होगा? 7 दिनों का होगा। 29 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है कल से ही और 4 फरवरी तक चलेगा ये। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा इसका आदि बद्री से जो है ना इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में आयोजित होगा ये अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 29 जनवरी से 2 फरवरी तक। और सरस मेला 7 दिनों तक चलेगा ये। हालांकि ये तो 2 ही दिन का कार्यक्रम होगा मेन तो, पर बाकी सरस मेला 7 दिनों तक चलेगा ये इसमें। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इस बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री हैं। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? धुमन सिंह किरमिच है, याद रखें, धुमन सिंह किरमिच है। पहली बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी केयू इसमें जो है ना वो सहयोग करने वाली है। हरियाणा पवेलियन स्थापित किया जा रहा है इसके अंदर और ये इस यूनिवर्सिटी को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए कोशिशें हैं ये। सरस्वती नदी की अगर बात की जाए तो 5000 सालों का इतिहास है। पौराणिक काल में सबसे पवित्र नदी यही थी। 29 जनवरी को मुख्यमंत्री जी जो ना आदि बद्री में इसका शुभारंभ करेंगे। सूफी गायक कंवर ग्रेवाल और लोक कलाकार गजेंद्र फोगाट की प्रस्तुतियां होगी। रोजाना भजन संध्या और सरस्वती तीर्थ पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। ये मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं इस बार के लिए। और एक बात और है धार्मिक से जुड़ी हुई, हरियाणा की एक योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसके चलते हुए हरियाणा से महाकुंभ के लिए फ्री में पहले जत्थे को रवाना कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के चलते हुए। इनमें से किसे हरियाणा को उनके अदम्य साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा मेयर आशीष दहिया को। सी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक गांव में जून 2024 में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने वाले हरियाणा के लाल मेजर आशीष दहिया को शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा। सोनीपत के गांव ककराई निवासी मेजर आशीष दहिया को शौर्य चक्र दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के दौरान इस सम्मान की घोषणा हुई थी। इसके अलावा हरियाणा के किस जिले के गांव दुबेटा की बेटी अदिति शोराण को जिला स्तरीय गणतंत्र समारोह में सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सोनीपत की है अदिति, जो अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में शामिल है ये। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की तरफ से वनडे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन भी इन्होंने किया था। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और आपके लिए सवाल जो है वो रहेगा क्या कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन करने के बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से कौन सा बन गया है? बहुत अच्छा सवाल है ये, बताइए इसके बारे में। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक राधे राधे।